नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज और मैं हूं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। अभी हमारी मौजूदगी नालंदा के मुख्यालय बिहार शरीफ में है। नालंदा जिला से एक ऐसा खबर सामने निकल के आ रहा है साथियों, जो कि अच्छे अच्छों का दिल को झकझोर के रख दिया, अच्छे अच्छे के दिल को जो है हिला कर रख दिया। नालंदा से एक ही परिवार के 4 सदस्य का अभी तक मौत हो गया और उसका वजह बना कर्ज। कर्ज लेना जो है देशवासियों को जान देना पड़ रहा है। कर्ज लेने के लिए कर्ज जो है इंसान के जिंदगी से खेल रहा है। आज ऐसा ही कुछ खबर जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट से निकल कर आया, जहां की कर्ज लेने के बाद एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत हो गई और अभी भी एक परिवार जो है, एक व्यक्ति जो है पटना के पीएमसीएच में भर्ती है और उनका हालत जो है काफी सीरियस है। जो मौजूद है वो भाकपा के कार्यालय में, भाकपा के पार्टी कार्यालय में है, भाकपा माले के। यहाँ पे हमारे साथ अभी देख सकते हैं आप, ये कुछ लोग मौजूद हैं। आइए, आज जो घटना हुआ, इस घटने को लेकर भाकपा माले का क्या कहना है, किस तरीके से ये संवेदना दे रहे हैं उस परिवार को, हम आज यहाँ से आपको। जिस तरह की ये दर्दनाक घटना हुई है, जिस तरह से एक परिवार पूरा बिखर गया है, हम न्याय के लिए खड़े हैं और भाकपा माले और हमारा महिला संगठन आपको हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता है। इसलिए आज हम इस न्याय की लड़ाई में शामिल होने यहाँ आए हैं। क्या लगता है, उन्होंने जो कर्ज लिया, कर्ज इंसान की जिंदगी से खेल रहा है। कर्ज लेना यानी कि इंसान को मौत का दावत देना होगा। देखिए, कर्ज तो आदमी लेता है अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। ये धर्मेंद्र कुमार जिन्होंने कर्ज लिया था इसलिए कि वो अपनी दुकान सही तरीके से चला सकें। एक छोटी सी उन्होंने कपड़े की दुकान खोली है, हम लोग वहाँ दुकान पे भी गए थे उनके। अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अच्छी शिक्षा दे सकें, परिवार खुशहाल बन सके, इसके लिए उन्होंने कर्ज लिया। लेकिन ये कर्ज जिस तरह का उनके मौत का फंदा बन गया, ये बहुत ही दर्दनाक है। क्योंकि हमारे बिहार में और हमारे पूरे देश में आज गरीबों की जो हालत है, वो अपनी ज़िंदगी की खुशी के लिए बगैर कर्ज के कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। कर्ज लेना उनकी मजबूरी है, कोई शौक से कर्ज नहीं ले रहा। उन्होंने कोई घूमने फिरने के लिए या कुछ बड़ा स्वप्न देख करके कर्ज नहीं लिया। कर्ज लिया था अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आज लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरत के मजबूरी में कर्ज ले रहे हैं, लेकिन सूद का प्रतिशत ऐसा है कि वो चुकता नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने जिस काम के लिए उन्होंने लिया, रोज़गार के लिए, बिहार में आज रोज़गार फल-फूल नहीं पा रहा है। उनका धंधा मंदा पड़ा हुआ था, वो उतना पैसा वापस नहीं कर सकते थे। आप सोच सकते हैं कि मतलब 10% महीना और 5 लाख पे हर महीने उनको 50,000 रुपया देना था सूद का। एक छोटी-सी दुकान चलाने वाला व्यक्ति ये कैसे कर सकता है? लेकिन जो कर्ज देते हैं, उन लोगों के लिए कहीं कोई नियम कानून नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें वो सूद लगाते हैं। तो ये जो हमारी पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरा सिस्टम है कि सूदखोरों को खुली छूट मिली हुई है, वो मनमाने तरीके से आज ये घटना इसलिए सामने चली आई कि एक पूरा परिवार तबाह हो गया है। 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हम लोग हॉस्पिटल गए थे, सुपरिटेंडेंट से भी हम लोगों की बात हुई और उन्होंने कहा कि हम लोगों ने रेफ़र तो कर दिया है पीएमसीएच, लेकिन बहुत कम उम्मीद है, जैसा इलाज हम यहाँ कर रहे थे वहीं वहाँ भी होगा, लेकिन 99% क्रिटिकल पोज़ीशन है। इस मौत का जिम्मेदार जो है किसे माना जाए? इस मौत का ज़िम्मेदार निश्चित रूप से हमारी सरकार है। इसलिए हम सरकार को कह रहे हैं कि ये सरकार, ये जो महाजनी व्यवस्था बिहार के भीतर चल रही है, इस पर ये कंट्रोल नहीं कर रही है, इसको ये रोक नहीं रही है। पूरा प्रशासन जो है उसको कोई मतलब नहीं है कि किस दर पर कहाँ कानून बना हुआ है। कोई अगर व्यक्ति कर्ज देता है तो उसके लिए उसको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। कर्ज जो देने वाले हैं, उनके बारे में ब्लॉक हेडक्वार्टर के पास पूरी सूचना होनी चाहिए, डीएम के पास पूरी सूचना होनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रशासन को इससे कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि ये कर्ज गरीब लोग ले रहे हैं। अमीर लोगों को तो बड़े-बड़े बैंक से जो है वो बुला करके लोन दिया जाता है और फिर वो कहते हैं कि डूब गया तो उनका कर्ज माफ़ भी कर दिया जा रहा है। तो बड़े लोगों का कर्ज माफ़ हो जा रहा है और गरीबों के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है कि वो कर्ज ले रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रणाली चल रही है, ये इस मौत की जवाबदेह है। और ऐसे सूदखोर लोग जो इतना निर्दयी तरीके से, आप समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए अगर उसके घर जाकर के बार-बार कहा जाए कि तुम नहीं दे रहे हो, गाली-गलौज हो,
उसके बच्चों के सामने, उसकी पत्नी के सामने, उसकी सयानी बेटी के सामने, किसी भी व्यक्ति के लिए ये कह लीजिए कि उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो दो लोग हैं जिन्होंने ये कर्ज दिया है, इन दोनों के ऊपर तो नेम्ड एफआईआर है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं की है। हम लोगों ने अभी जो पुलिस के एसडीपीओ हैं उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि हमने एसआईटी बना दिया है और हम गिरफ्तारी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी के द्वारा चलाया हुआ जीविका अभियान कर्ज वो वहां से भी तो ले सकते थे। शायद आपको पता नहीं है कि जीविका की क्या हालत है। अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नहीं बता सकते हैं डिटेल्स। अभी नवादा की घटना बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर में, नवादा में, इस नालंदा में, कई जिलों में हम लोग ये देख रहे हैं कि जीविका के जरिए जितनी बातें की गई, सच्चाई उससे बहुत अलग है। जीविका में जो महिलाएं 10-10 रुपया अपना जमा करती हैं, उस पर भी अब उनका 1% नहीं, वो 2% सूद देना पड़ रहा है। जीविका में जो जीविका कैडर्स हैं, अभी नीतीश जी ने घोषणा ऐसा किया कि लोगों को लगा कि ये बहुत काम कर रहे हैं जीविका कैडर्स के लिए, लेकिन जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, मतलब जो समूह की महिलाएं हैं, समूह की महिलाओं से ही पैसा वसूला जाता है जीविका कैडर को देने के लिए, और उसके बाद जो लोन मिलता है वो लोन भी आज चरम भ्रष्टाचार का कारण बना हुआ है। ये लोन इसलिए दिया जाता है कि जीविका के लोन के जरिए कोई स्वरोजगार शुरू किया जा सके, लेकिन हमारी सरकार उनके लिए कहीं कोई रोजगार का इंतजाम नहीं कर रही है। अभी मोतिहारी में जो मोदी जी कल ही बोल कर गए हैं कि हमने लखपति दीदी बना दिया है, लाखों की संख्या में बिहार के भीतर। हम समझते हैं कि मोदी जी को अपने इस बयान पे शर्म आनी चाहिए। क्यों? महिलाएं तो रोजगार कर रही है, वहाँ पैसा मिल रहा है उनको। सच ये है कि मोदी जी, हम लोग बिहार घूमे हैं, मोदी जी 2 महिलाओं को खड़ा कर दें जो कह सकें कि हम जीविका की वजह से लखपति हो गए हैं। हम दावा करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। महिलाएं रोजगार शुरू करने के लिए लोन लेती हैं, लेकिन वो कहाँ अपना रोजगार करेंगी, वो जो बनाएंगी उसकी बिक्री कैसी होगी, ये सब हमारी सरकार की चिंता में नहीं। और हम लोग तो अब देख रहे हैं कि इसमें चरम भ्रष्टाचार है। महिलाओं को जीविका के जरिए लोन मिल रहा है और वो पैसा ऊपर ही गायब कर दिया जा रहा है। मैंने 2016 में 10,000 रुपया जो नवादा की महिलाओं ने, 10 महिलाओं का एक ग्रुप है, 10 ग्रुप है जिसने लिया था, अभी उनसे कहा जा रहा है कि तुम 60,000 रुपया हमको उसका चुकता करना होगा। तो जो जीविका का उद्देश्य है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए, ये हमारे बिहार में नहीं हो रहा है। ये नीतीश जी जीविका का उपयोग बस अपने राजनीतिक प्रचार के लिए करते हैं। अखबारों में बयान आता है, कहीं किसी जीविका समूह को अगर कोई काम मिला भी है, जैसे हम लोगों ने देखा कि कुछ जगह सफाई कर्मियों का काम जीविका की समूह को मिल गया। हुआ क्या, जो पहले से महिला सफाई कर्मी थी उनको हटा दिया गया और आपने जीविका की महिलाओं को सामने रख दिया। तो ये जो पूरा बिहार के भीतर गोरख धंधा चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक है। और बिहार में आज कर्ज बिहार के गरीबों के लिए एक बहुत गंभीर सवाल बन गया है। अब जो वो मृतक परिवार है, उनके लिए आपकी पार्टी जो सरकार से क्या मांग करती है? सबसे पहले तो एक जो बच्चा बचा हुआ है उसकी पूरी जिंदगी सामने है, उसकी देख रेख हो, इसकी जवाबदेही, उसकी शिक्षा, उसके रोजगार की पूरी जवाबदेही ये सरकार ले। पीड़ित के जो भी परिजन हैं उनको सरकार मुआवजा दे, और जो एक बचे हुए हैं पीएमसीएच गए हैं जिनको भेजा गया है, उनका अच्छे से अच्छे इलाज हो। अभी तक हम लोगों के पास सूचना नहीं है और हम यही कामना करेंगे कि हमको दुखद सूचना न मिले, वो धर्मेंद्र कुमार बच जाएं, हम लोग यही उम्मीद करेंगे। अगर वो बच जाते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी का मामला सामने है, उस परिवार को मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। तो जिस तरीका से आपने सुना साथियों कि इस नालंदा जिला में जो है कर्ज जो है 4-4 इंसान की जिंदगी ले लिया, कर्ज जो है 4-4 मौत का जिम्मेदार बना। ये नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना जिला है, वहां 4 व्यक्ति का जो है मौत हो गया। ये अक्सर आप गरीब व्यक्ति को ही देखे होंगे, आप देखे होंगे सड़क पे चलते हुए व्यक्ति के ऊपर अगर जो पुलिस का डंडा चलता है तो उसमें पिटता है गरीब। अगर भूखा कोई मर रहा है तो उसमें मरता है गरीब, यदि कर्ज से कोई मर रहा है तो उसमें मरता है गरीब। बड़े बड़े कंपनियों को आपने देखा होगा, सरकार लोन माफ कर देती है, सरकार कर्ज माफ कर देती है, लेकिन अगर कर्ज किसी का माफ नहीं होता है तो वो होता है गरीब का।
गरीबी जो है इंसान की जिंदगी से खेल रहा है, कर्ज जो है इंसान की जिंदगी से खेल रहा है। मैं आपको इस घटना का और भी जानकारी आगे देता रहूंगा। बने रहिए हमारे न्यूज चैनल के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूंगा कि अगर जो ये कहानी आपको मुनासिब लगे तो वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि सरकार तक ये खबर जो है जल्द पहुंचे और उस पीड़ित परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय मिले और उनको जो है आगे चलने की रास्ता दिखाई दे, उनके पढ़ाई लिखाई एवं उनके रहन सहन में जो सरकार है वो मदद करे। बाकी ये हमारा छोटा सा प्रयास और ये भाकपा माले की पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपको इसी मुद्दे पे बात करते हुए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। कैमरामैन चंदन के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, बिहार शरीफ, नालंदा।